Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, I have completed two questions of the chapter quadrilateral of exercise number 8.1 in previous video lecture. Today on 13th of July 2021, I will try to solve question number 3 of the same exercise, that is 8.1. Question number 3 is show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर एक डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट होते हैं आपस में एट राइट एंगल्स. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, देन इट इज़ अ रॉम्बस. हमें साबित करना है कि ये रॉम्बस है. अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे. पहले हम क्या करेंगे काम, हम एक ड्रॉ करेंगे ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. लेट अस ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, इन विच ये डायगोनल्स जो हैं ये बाइसेक्ट होते हैं. दैट इज़ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. और जो एंगल्स जो बनाते हैं वो 90 डिग्री के बराबर है. दैट इज़ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. बोथ आर 90 डिग्री. अब साबित क्या हमें करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. अब हम प्रूफ की तरफ आएंगे. अब हम पहले क्या करेंगे काम, हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे. इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, इसमें क्या है, ओ ए बराबर है ओ ए, दैट इज़ कॉमन साइड इन बोथ द टू ट्रायंगल्स. ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये ऊपर हमें गिवन में दिया हुआ है. अब इसमें देखना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये है 90 डिग्री. अब देयरफॉर अब ये तीन पॉइंट्स मिल गए हमें. अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ डी बाई एस एस ए रूल. अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये साइड ए बी बराबर होगा ए डी के बाई सी पी सी टी रूल, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब हमने ये साइड किया. अब हम दूसरी तरफ आएंगे कि अब ये ट्रायंगल ले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी. इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे. इसमें ओ बी इज इक्वल टू ओ बी है, दैट इज़ कॉमन साइड है, और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ये ऊपर गिवन है. अब जब ये दो पॉइंट्स हमने निकाले, अब तीसरा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री. अब देयरफॉर ट्रायंगल जब तीन पॉइंट्स हमें मिल गए, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी बाई साइड साइड एंगल रूल के हिसाब से. अब हम जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, हम कह सकते हैं कि ये साइड ए बी बराबर है बी सी के बाई सी पी सी टी रूल. अब ये हमने कर दिया. अब हम ये साइड ट्रायंगल्स देख लेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. इसमें क्या है, ओ सी बराबर है ओ सी के, ये कॉमन है इन दो ट्रायंगल्स के बीच में. और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है ऊपर क्वेश्चन में. अब जब ये दो पॉइंट्स निकाले, अब तीसरा पॉइंट है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, बोथ आर 90 डिग्री. अब ये तीन पॉइंट्स निकल गए. अब इससे भी ये साबित हो गया कि ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एस एस ए रूल, साइड साइड एंगल रूल. जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी सी बराबर होगा सी डी के बाय सी पी सी टी रूल. अब हमने ए बी इज इक्वल टू ए डी और दूसरा निकाला हमने ए बी इज इक्वल टू बी सी, तीसरा है बी सी इज इक्वल टू सी डी. अब हम तीन को कंपेयर करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे. हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए डी के
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी के। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। हम पहले ए बी को लिखेंगे बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है ए डी के। अब जब यही हमें साबित करना था, जब ये ए बी बराबर हो गया बी सी के, बराबर हो गया सी डी के, बराबर हो गया ए डी के, और हम कह सकते हैं उस वक़्त कि ये जो ए बी सी डी है ये एक रम्बस है। ये हमें प्रूव करना था। ये पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक्स।